सीटों पर चर्चाएं करने के लिए गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। कहीं ना कहीं उस गुस्सा को, अब डायरेक्ट रूप से तो गुस्सा दिखा लालू नहीं यादव सकते। ने बेवकूफ भी कर दिया था चेतन जी आनंद बिल्कुल, तो इससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी होगी कुशवाहा कोयरी में, तो उन्होंने पुतला फूका है। 2024 का चुनाव है, 25 का भी चुनाव है, संभवतः ये भी चर्चा चलें कि दोनों चुनाव साथ भी हो जाए। जी। नमस्कार, भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में हम कल दिन भर की जो पॉलिटिकल खबरें हुई उन सभी पर विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं और उसका अपडेट देते हैं आपको। तो इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहला जो प्रमुख पॉलिटिकल खबर है उस पर हम चर्चा करते हैं। कल जेपी नड्डा जी बिहार आए और बापू सभागार में उन्होंने लालू परिवार का बखिया उधेड़ दिया। देखिए, जेपी नड्डा कल बिहार पहुंचे हुए थे। देखिए 2024 का और 25 का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है। चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ आपने देखा होगा कि अमित शाह का रैली धड़ाधड़ चला है। इस बीच में जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट है बिहार की वो आई, उस पर कई तरह की राजनीति जो है वो माहौल गर्म है। इस बीच में जेपी नड्डा का बिहार में आना, अपनी ताकत कहीं ना कहीं दिखाना है कि भाई अगर नीतीश कुमार जब एनडीए में वापस नहीं भी आते हैं तो भाजपा जो है मजबूती के साथ बिहार में उतर सकती है। अपनी नई मजबूती और जो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन ने एक नई रणनीति तैयार की है नीतीश कुमार को ला करके, इंडिया गठबंधन की जो चर्चा चल रही है, तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि नीतीश अगर नहीं भी एनडीए में शामिल होंगे तो हम अपनी ताकत मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने जेपी नड्डा पटना तो पहुंचे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात करा कि वो नीतीश कुमार पर हमले नहीं करते दिखे थे। लालू परिवार पर हमला किया। भ्रष्टाचारी जो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनमें सजा हुई है लालू परिवार पर, हालांकि उन्हें 50,000 जुर्माना ठोका गया है, अगली सुनवाई होगी, लेकिन लालू परिवार पर हमला करते दिखे हैं, नीतीश पर सॉफ्ट दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं कयासों के बाजार आज भी गर्म है कि नीतीश कुमार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार उनके पाले में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि देखिए कई तरह की चर्चाएं हैं। भाजपा अगर नीतीश कुमार को लेती भी है तो उनकी अलग एक स्ट्रैटेजी बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट रूप से नहीं ले सकती है, क्योंकि डैमेज बीजेपी भी हो सकती है, क्योंकि दल बदलू के रूप में नीतीश कुमार की पहचान, पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है, वोटर कंफ्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल वोटर कंफ्यूज होंगे। तो आज भी कल भी देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा ने जो लालू परिवार पर हमला किया उसकी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज चली हैं। चूँकि कैलाशपति मिश्र की जो शताब्दी थी उस पर चर्चाएं कई तरह की चली हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार करना जेपी नड्डा के लिए। और देखिए उसके बाद अमित शाह भी आएंगे, कई दफ़े अभी रैलियों का दौर जो है वो चलेगा। और नीतीश कुमार को लेकर के देखिए जाति जनगणना चला है, बिहार में काफ़ी विरोध हो रहा है, लेकिन जाति जनगणना की रिपोर्ट के बारे में जेपी नड्डा ने एक बार भी चर्चा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट आज भी बीजेपी है, लेने की तैयारी में है, लेकिन अलग तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो ये एक चर्चा का विषय आज राजनीतिक गलियारे में दौड़ सकती है। जेपी नड्डा ने जिस प्रकार से प्रहार किया राजद पर, नीतीश पर प्रहार नहीं किया, और राजद ने भी पलटवार किया। परिवारवाद का आरोप लगाते आई है बीजेपी, और आज भी जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर आरोप लगाया है, और राजद ने पलटवार भी किया है कि सम्राट चौधरी क्या है, फिर विवेक ठाकुर क्या है। तो इस प्रकार का आरोप राजद ने भी लगाया है, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी से कुछ प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है। तो इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भाई यहाँ लड़ाई अब जदयू को साइड करके राजद वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अलग तरह की जो चर्चाएं हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे में वो चल रही हैं। जी, तो अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी, और जिस प्रकार से आनंद मोहन ने ब्राह्मण समाज को गाली दिया मनोज ठाकुर को टारगेट करके, उस तरह मनोज झा को टारगेट करके, तो जो ठाकुर और ब्राह्मण विवाद लगातार बढ़ते जा रहा था, और उसी दरमियान आज नीतीश कुमार से आनंद मोहन जाके मिल लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगभग हम ये कहेंगे कि 6 महीने के बाद जब से उनकी रिहाई हुई तब से नीतीश कुमार से मुलाकात औपचारिक रूप से हुई थी, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात कल जो है वो आनंद मोहन ने किया है नीतीश कुमार को लेकर। देखिए ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई मनोज झा के द्वारा किया गया, जिस तरीके से उन्होंने कविता पढ़ी, हालांकि उस संदर्भ में कविता पढ़ना, उनका अलग तरीके से राजनीति करना, और जो मनोज झा ने विरोध किया, तो इसके पीछे की भी कई तरह की कहानी है राजनीतिक गलियारे में। जो हमारे संपादक भी लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं पंचनामा में कि आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव से गए थे सेटिंग करने के लिए,
सीटों के बंटवारे के लिए, परिवार के अपने लिए परिवार के लिए, वहाँ पे बात नहीं बनती है। हालांकि आनंद मोहन तो खारिज करते हैं, कई बार मीडिया में कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, लालू परिवार से हम गए थे मिलने, आज भी सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं हुई थी, आनंद मोहन गए थे मिलने के लिए, सीटों पर चर्चाएं करने के लिए गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। कहीं ना कहीं उस गुस्सा को, अब डायरेक्ट रूप से तो गुस्सा दिखा लालू नहीं यादव सकते। ने बेवकूफ भी कर दिया था चेतन जी बिल्कुल, तो इसलिए कहा था क्योंकि जब मुलाकात नहीं हुई, मनोज झा चूंकि लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं, पारिवारिक रिश्ता बताया जाता है, तो उन पर हमले करना कहीं ना कहीं आनंद मोहन को जो है वो नागवार गुजरा कि भाई क्यों हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इधर नीतीश कुमार से मिलना इनका, नीतीश कुमार हो सकता है आश्वस्त कर रहे हो कि भाई आप चिंता मत कीजिए, सीट जो है हमारे जदयू की तरफ से आपको मिलेगा। और जो लड़ाई चल रही है राजपूत वर्सेस ब्राह्मण को लेकर के, आपने देखा होगा कि जदयू सॉफ्ट थी आनंद मोहन पर, हालांकि ललन सिंह जो थे उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चली, वो सपोर्ट कर देते हैं राज्यसभा सदस्य मनोज झा का। तो इस तरीके से हो सकता है नीतीश कुमार से सेटिंग हो गया हो कि भाई सीट वोट जो है हम देंगे, आप चिंता मत कीजिए, इसलिए भी मिलने गए होंगे। जी अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जाति जनगणना जो एक काफी विवादास्पद मुद्दा बिहार में बना हुआ है, इस पर अब नीतीश कुमार के जो पार्टी के सांसद हैं वो खुद फ्रंट पे आ रहे हैं। जी, सांसद सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से जो सांसद है, उन्होंने भी सवाल उठाया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है 2 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी किया गया, कई नेता अब इसके विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बातचीत करें जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट है उसमें ओबीसी समुदाय को जिस तरीके से जिनका जाति प्रतिशत आया है, मुसलमान का जो जाति प्रतिशत आया है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई राजद जो है वही समीकरण को सेट करने के लिए भी ये जातिगत जनगणना उन्होंने लागू किया है। और जो प्रतिशत बताया गया अलग अलग जातियों के, तो उस पर लोगों को आश्चर्यचकित हो रहा है कि भाई जब यादव का बढ़ सकता है तो कोई लोगों का क्यों नहीं बढ़ सकता है, तेली समाज का क्यों नहीं बढ़ सकता है, साथ ही साथ धानुक समाज का क्यों नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ सुनील कुमार पिंटू ने ही विरोध नहीं किया है, बल्कि जदयू के एक प्रदेश महासचिव हैं प्रगति मेहता, उन्होंने भी विरोध किया था। धानुक समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी, आप याद कीजिए 2011 का वो लोग उठा करके बताते हैं, 1931 का वो आंकड़ा उठा कर बताते हैं और कहते हैं कि भाई उस समय जब हमारी वोट प्रतिशत इतनी थी, तो ऐसा नहीं है कि भाई सालों बाद 30 साल 40 साल बाद या फिर 100 साल बाद हमारा घटेगा तो ही और बढ़ेगा ही। तो इस तरीके से उनकी आपत्ति है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपने जगह पर सही भी हों, क्योंकि वाकई में कि अगर सबका यादव का बढ़ता है, मुस्लिम का बढ़ता है, तो भाई और भी समाज का बढ़ना चाहिए। और हमारे स्टूडियो में भी एक पासवान नेता जी थे, उन्होंने भी कहा कि जब लालू यादव अपने बच्चे पैदा कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग भी तो बच्चे पैदा कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो हो सकता है कि इन्हीं सब विवाद को लेकर के उनका विरोध हो। और नीतीश कुमार ने कहा भी है कि भाई कई जगह पे शिकायत आ रही है कि जातिगत जनगणना के जो कर्मी थे, जो शिक्षक लगाए गए थे, वो नहीं पहुंचे, तो उन पर कार्रवाई होगी। अब आगे देखते हैं नीतीश कुमार इन तमाम बातों पर मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। इसके बाद हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि जब से इस प्रकार की जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है, तब से कोयरी कुशवाहा के लोगों ने, के जो यूथ है, वो नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे हैं। आज जो कल भी कई पुतला फूंका गया है नीतीश कुमार जी का। जी देखिए, बक्सर में नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया, लौकुश समीकरण जो उनका एक वोट बैंक कहा जाता है, कुशवाहा कोयरी, तो कुशवाहा की जो वोट प्रतिशत, जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में जो प्रतिशत आया है, आंकड़ा बताया गया है, तो उससे कुशवाहा समाज के लोग नाराज हैं। कि जो हमने पहले भी बताया, इसके पहले की टॉपिक में यही बात की चर्चा की है कि भाई जो अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनके नेता हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, पासवान समाज के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा इतना कम कैसे हो सकता है। तो नीतीश कुमार का एक कोर वोट बैंक माना जाता है लौकुश समीकरण। अब लौकुश समीकरण भी नीतीश कुमार से छटक चुका है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो पाला बदल लिया। जैसे कि हम लगातार चर्चा भी करते रहते हैं, कुशवाहा समाज में कौन भेद मारेगा, कुशवाहा जी तो निकल गए हैं, नीतीश कुमार अकेले बच गए हैं, तो कितने कुशवाहा नेता और कितने लौकुश समीकरण में भेद पार सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी होगी कुशवाहा कोयरी में, तो उन्होंने पुतला फूंका है और कई तरह की एक्टिविटी अभी आगे देखने को मिल सकता है। जब पेपर लीक मामले में जवान गिरफ्तार हुआ है, इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जो पेपर लीक का मामला हुआ, सिपाहियों की परीक्षा हुई, उसके पहले में भी सिपाही परीक्षा से ठीक पहले आपने देखा होगा कि छपरा से, बेगूसराय से, जमुई से, भागलपुर से कई जगहों पर हमको लगता है दर्जनों से ज़्यादा, 2-3 दर्जन से ज़्यादा वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ माइक, तमाम चीज़ जो है वो पकड़े गए थे।
तो लगातार छात्र नेता दिलीप जो हैं वो इस बात का सवाल खड़ा करते रहते हैं कि चाहे आयोग हो, पारदर्शिता क्यों नहीं रखता है। जैसे बीपीएससी के माध्यम से आपको याद होगा, बीपीएससी में जब पेपर चल रहा था उसमें भी लीक हुआ था, तो छात्र नेता दिलीप ने बड़ी एक आंदोलन की थी। इस आंदोलन में उनका आंदोलन कहीं ना कहीं सफल भी हुआ था, पारदर्शिता लाई गई। पेपर लीक जो हुआ उसमें अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन जो नए नए बने थे, उन्होंने कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। तो सिपाही और दरोगा की ऐसी परीक्षा है कि बार बार इसमें कहते हैं कि सेटिंग होता है, कई तरह की चर्चाएं इसमें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पेच जो है वो फंसेगा। अब देखिए इसमें दरोगा ही अब संलिप्तता पाए गए हैं उसमें। एक जो दरोगा के नाम आया है पेपर लीक मामले में, पुलिस का जवान जो गिरफ्तार हुआ है, वो ये कहा जाता है कि अपने बहनोई के लिए आंसर शीट लेकर के वो पहुंचा हुआ था। उसका नाम कमलेश है और नालंदा से गिरफ्तार हुआ है, नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। तो इस तरीके से बिहार के बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। बिहार के बच्चे जो हैं बहुत आस लगा के, उम्मीद लगा, एक तो वैकेंसी बहुत दिन बाद आई, जो तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि हम लोग 10 लाख रोजगार दे रहे हैं। तो 10 लाख रोजगार सिर्फ होर्डिंग्स, पेपर और इस सब में छापने के लिए नहीं है। अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पेपर जो सेंटर पर पहुंच रहा है उसके पहले में, जैसे बीपीएससी के पेपरों में हुआ है, क्यूआर स्कैनर कोड लगा दिया गया, तमाम जो चीज़ें व्यवस्था किया गया है। तो बिहार पुलिस का जवान ही जब पकड़ा रहा है तो इसका मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा बहुत बड़ा कितना बड़ा चल रहा होगा। और ऐसे भी बदनाम है बिहार पुलिस में। देखिए हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बदनाम है कि सेटिंग से इसमें लोग नौकरी करते हैं। कई तरह के लोग जो हैं वो सेटिंग भी कराने वाले 10 गो हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें पारदर्शिता और व्यवस्था अगर सही से नहीं होगा, अगर छात्र नेता दिलीप की एक बात है कि अगर मानसिक रूप से, मतलब दिमागी रूप से अगर हम नहीं चाहेंगे कि स्वच्छता पूर्वक पेपर हो, तो वो कभी भी बिहार में पेपर लीक जो है वो नहीं रुक सकता है। ये मैटर है। तो एक और अंतिम खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अंतिम खबर है कि जेपी नड्डा जो बिहार आए तो केवल उन्होंने बापू सभागार में भाषण ही नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के ऑफिस में एक लंबी मीटिंग चली। तो उसके विषय में आप देखिए अपडेट दें। देखिए पहला जो हमारा टॉपिक था उसी से संबंधित है कि 2024 का चुनाव है, 25 का भी चुनाव है। संभवतः ये भी चर्चा चलें कि दोनों चुनाव साथ भी हो जाए। तो जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ता, कई लोगों के साथ नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है। हो सकता है कि अगर बाहर वो लोग मीडिया में बयान ना दे रहे हो, लेकिन अंदरूनी उनका जो प्लानिंग है जातिगत जनगणना पर लेकर के, वो प्लानिंग चल रहा हो। तो हो सकता है उस प्लानिंग को, हो सकता है कई तरह की बात जो है कार्यकर्ता, प्रवक्ता जो है वो बोल देते हैं मीडिया में, तो हो सकता है वो भी मना किया जा रहा है कि आपको ये नहीं बोलना है, वैसे बोलना है। कि स्ट्रैटेजी है, वो तैयारी करने के पूरे मूड में जेपी नड्डा उतर चुके हैं। और अभी तो अमित शाह आएंगे, कई लोग बिहार में दौरा जो है, भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। जी बिल्कुल, चुनावी मोड में आ चुकी है। चलिए, तो इस प्रकार आपने देखा कि पटना में और पूरे बिहार में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं पॉलिटिकल। आगे लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।